आजकल के युग के अंदर एक बात और बताता हूं कि अधिक प्रचार में देखता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से लोग कर्म का कर रहे हैं, ज्ञान का कर रहे हैं और भक्ति को लुप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें लगता है कि ज्ञान और कर्म के माध्यम से इस जीवन का उद्धार हो सकता है, परमात्मा मिल सकता है, लेकिन यह संभव नहीं है। ज्ञान कर्म होना चाहिए, लेकिन कितना? जितना एक दाल में नमक होता है। पूरी दाल तो भक्ति है, लेकिन उसमें ज्ञान और कर्म उतना डालो जितना दाल में नमक है। अब अभी क्या कर रहे हैं लोग? दाल की मात्रा कम है और नमक की मात्रा ज्यादा है, इसलिए सब कुछ खारा हो गया, रस चला गया, वो मधुरता चली गई। न वैराग्य को प्राप्त हो रहे हो, न परमात्मा को प्राप्त हो रहे हो, न भक्ति मिल रही है, न मुक्ति मिल रही है, मिल रहा है केवल अहंकार। उसका कारण क्या है? सच्चे गुरुओं की शरण में नहीं जाना, संसार के प्रपंच को ही अध्यात्म समझ लेना, मनोरंजन को ही अध्यात्म समझ लेना, थोड़े से नाच गाने को ही अध्यात्म समझ लेना। सद्गुरु की शरण में जाना तो दूर, निकटता भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मन भौतिक है। अभी तक मन तुम्हें बेवकूफ बनाकर इस अध्यात्म के नाम पर इस भौतिकता में ही फंसा रहा है। होड़ है फॉलोअर्स की, मिलियंस व्यूज की, उसके आधार पर ही गुरु बनाए जा रहे हैं। तत्व का ज्ञान कहीं से नहीं मिल रहा। वास्तव में करना क्या है, यह बात कोई नहीं समझा पा रहा। सब ने यह देख लिया कि क्या ट्रेंड चल रहा है और उसी ट्रेंड के ऊपर सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में कैसे इस जीव को मुक्ति मिलेगी, कैसे इस जीव को आनंद मिलेगा, कैसे इस जीव को प्रेम मिलेगा, यह बात जीव नहीं समझ पा रहा। परमात्मा न जप से मिलेगा, न तप से मिलेगा, न कीर्तन से मिलेगा, न भजन से मिलेगा, न किसी और चीज से मिलेगा। न जाने कितने मुनि हजारों वर्षों तक वह करते आए हैं, नहीं प्राप्ति होती। सिद्धियां मिल जाती है, एक संयम के कारण ये भौतिक शक्तियां मिल जाती है, लोक में यश मिल जाता है, किंतु परमात्मा नहीं मिलता। इसका मतलब यह नहीं है कि परमात्मा को प्राप्त करना कठिन है, सरल है। मार्ग हमने कठिन पकड़ रखे हैं, हम उस सरलता को भूल गए जिस सरलता से परमात्मा प्राप्त होगा। क्योंकि वह परमात्मा स्वयं वर्ण करता है। जिस प्रकार से एक स्वयंवर के अंदर वर को जयमाला डालकर चुना जाता है, उसी प्रकार परमात्मा स्वयं जीव का वर्ण करता है। तो जीव को क्या करना है फिर? कुछ नहीं करना है। जीव को सिर्फ स्वयं को उस योग्य बनाना है जहां परमात्मा को उसके विरह का कष्ट हो, विरह का दर्द हो। जब तक वो विरह की पीड़ा भक्त में और भगवान में नहीं होगी, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। श्री बांके बिहारी जी के पर्दा लगाया जाता है दर्शन के समय पे, आप देखेंगे कि वहां पे पर्दा लगाते हैं बार बार में। तो जब तक बांके बिहारी दिखते रहते हैं, लोग बहुत अभिनय करके ओहो भगवान हाथ जोड़ते हैं, देखते हैं भगवान के सामने अश्रुधारा, और पर्दा लगते वही सांसारिक बातें करने लग जाते हैं कि हमारे घर में ये चल रहा है, हमारे वो चल रहा है। उन्हें पता है भी पर्दा लगा है, पर्दा हटेगा तब दर्शन करने हैं ना। पर्दा लग गया तो दर्शन करने ही नहीं, वो विरह है ही नहीं। जो घनश्याम श्याम सुंदर तुमसे कुछ क्षण के लिए दूर हो गए, उस विरह को क्या हृदय में
वहां रहकर अनुभव किया है कि यह पर्दा कब हटेगा, वो मुझसे कुछ क्षण भी क्यों दूर हो गए। गोपियों ने जिस विरह का अनुभव किया था श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का वर्ण किया, खरीद लिया भगवान को अपनी निष्काम भक्ति से। जब तक जीव स्वार्थवश, दिखावेवश, अहंकारवश, कुछ करने का भी अहंकार, मैं भक्ति कर रहा हूं इस बात का भी अहंकार पकड़कर रखेगा, वह परमात्मा से दूर ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण को चिंता हुई, यह चिंता हुई कि मुझ में रस तो है, रसकता तो है, लेकिन अनन्यता नहीं है। और बिना अनन्यता के भगवान भी भक्त से एक सीढ़ी नीचे रहते हैं, एक कदम पीछे रहते हैं। इसीलिए भगवान जब श्री राधा रानी के पास जाते हैं ना, अपना ईश्वरत्व छोड़कर जाते हैं। वहां ईश्वर नहीं होते हैं, वहां राधा स्वामिनी ईश्वर हो जाती है, परमेश्वर हो जाती है, और भगवान श्री कृष्ण भक्त हो जाते हैं, सेवक हो जाते हैं। लोग तर्क करते हैं इस बात पे कि दोनों एक है। एक है, हम भी एक ही हैं, हम भी अलग नहीं है, लेकिन ये जो जीवन लीला है, ये परमेश्वर का रसस्वादन की लीला है। इसमें परमेश्वर भी उस आनंद को प्राप्त करना चाहता है जो भक्ति में है, ईश्वरत्व में नहीं है। ब्रह्म बनकर तुम ईश्वर बन सकते हो, लेकिन जो ईश्वर है वो प्रेम के आगे स्वयं जब ईश्वरत्व छोड़ रहा है, तो तुम्हें ईश्वर बन के क्या करना है फिर? क्योंकि जो भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ अनन्य कैसे हो सकता है? जीव तो अल्पज्ञ है, इसलिए जीव एक के प्रति अनन्य हो सकता है, सब कुछ भुला सकता है, सब कुछ भुला सकता है जीव, क्योंकि अल्पज्ञ है। यह अल्पज्ञ होना हमारा गुण है कि हम सबको भुलाकर सिर्फ परमात्मा को याद रख सकते हैं। लेकिन परमात्मा का सर्वज्ञ होना यहां पर उनको परेशान कर रहा है कि मैं तो सर्व सामर्थ्यवान हूं, भगवत्ता मुझ में है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं कि सब भूल जाऊं और सिर्फ एक को याद रखूं? इसीलिए भगवान श्री राधा रानी की शरण में जाकर अपना ईश्वरत्व भी छोड़ देते हैं, सिर्फ अपनी अनन्यता के लिए, उस भक्ति रस को पीने के लिए, उस प्रेम रस को पीने के लिए, उसका स्वाद चखने के लिए। इस बात को समझो, यह कलयुग है, तीनों युगों का रस इस युग में मिलने वाला है। भगवान अपनी लीलाएं कर चुके, कल की संहार करने आएंगे। अब उन लीलाओं को सुनकर, गाकर, मनन करके, उनको अपने चित्त में स्थापित करके सदैव भगवान के दर्शन करते हुए, चाहे पर्दा गिरा हो या पर्दा उठा हो, इस अंतःकरण हृदय में सदैव उस परमात्मा को देखने का विरह घटित होते रहना चाहिए। तब जाकर श्री कृष्ण मिलेंगे। श्री कृष्ण की कथाओं से हमने क्या सीखा? कुछ नहीं, नाचना गाना और भावुक होकर हम बखान करते हैं कि हम भक्त हैं। सीखो, एक एक भगवान की लीला शिक्षाप्रद है। काल कोठरी में भगवान का प्राकट्य होता है, मतलब अज्ञान के तिमिर में ज्ञान का प्रकाश होता है, और जब अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश होता है, तब वासुदेव और देव की रूपी जीव के बंधन टूट जाते हैं। तो जिस अंधकार के अंदर आज हम जी रहे हैं, उसी कारण हमको यह बंधन अनुभव हो रहा है। लेकिन जब उस अंधकार में, उस काल कोठरी में, काल कोठरी क्या है? हमारा जीवन, जहां हम बंधनों में हैं, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। लेकिन जब वहां श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा, तो अंधकार भी मिट जाएगा और बंधन भी
टूट जाएंगे। जीव को अपनी स्वतंत्रता का अनुभव होगा। जब तक यह भाव हृदय में नहीं होगा कि मैं भगवान को भोग लगाता हूं और मैं भोग नहीं लगाऊंगा तो भगवान भूखे रह जाएंगे, तब तक भक्ति पूर्ण नहीं है। यह भाव होना चाहिए। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, औपचारिकता नहीं करनी है कि अगर मैंने भोग नहीं लगाया तो मेरे भगवान भूखे रह जाएंगे। ये भाव किसके थे? कर्माबाई के। बिना नहाए भी भगवान को भोग लगाकर भगवान की प्राप्ति करने वाली कर्माबाई। हम दिखावे में, नहाने धोने में बढ़िया एकदम भाव नहीं है, दिखावा है। तो जब तक भाव हृदय में उत्पन्न नहीं होगा तब तक आपके बड़े बड़े तप भी कोई काम के नहीं। कलयुग है मित्र। यहां तप का, यहां बड़ी तपस्या का कोई महत्व नहीं। यहां प्रेम का महत्व है, यहां शरणागति का महत्व है, या समर्पण का महत्व है, या सुमिरन का महत्व है, या चिंतन का महत्व है, चिंता का नहीं है। जो जीव निर्विकार मन से प्रारब्ध द्वारा प्राप्त हुए भोग को भोगते हुए सदैव भगवान का चिंतन करता है, वह भगवान को प्राप्त और वरण करने के योग्य हो जाता है। जो शिकायतें नहीं करता, तूने मुझे यूं क्यों दे दिया, तूने मुझे ये क्या कर दिया, हाय भगवान मेरे जीवन में तो ये है, उसको भगवान प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें कर्म मिले हैं उसका भोग करते हुए सदैव परमात्मा की भक्ति में लगे रहने वाला जीव भगवान को उसी प्रकार प्राप्त करता है जैसे एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति को। क्या भाव रखना है हमें कि मैं निर्धन तो इतना हूं, यह सत्यता अपने आप से कहनी है कि मैं निर्धन तो इतना हूं कि एक श्वास भी मेरी नहीं है, और मैं धनवान इतना हूं कि इस अखिल ब्रह्मांड का स्वामी मेरा है। तुम्हारा सिर्फ भगवान है। भौतिकता में जो तुम्हें दिख रहा है ना, वो सब माया का है, तुम्हारा नहीं है। वो सब माया का है। माया की वस्तुओं को स्वयं का मानकर जो भ्रम तुम्हारे पैदा हो गया है ना, इस भ्रम ने तुम्हें परमात्मा से दूर कर दिया जो सच में तुम्हारा है। तो जो तुम्हारा है उसे प्राप्त करने के लिए, उसे वो तुम्हारा वरण करे, इस योग्यता को पाने के लिए अपने जीवन को जियो। निश्चित रूप से निष्काम कर्म करते हुए जब अपने कर्तव्य का पालन करोगे और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखोगे तो परमात्मा की भी प्राप्ति होगी ही होगी। अन्यथा यह जीवन फिर नष्ट हो जाएगा, फिर पुनः उस चक्र में फंस जाओगे, फिर न जाने कितनी योनियों में भटकते फिरोगे और गुहार लगाते फिरोगे कि फिर से मनुष्य बना दो। अब बन गए हैं, इसका लाभ लो। श्री राम जय जय राम।